नशा मुक्ति पर कहानी। आजकल के ज़माने में लोग नशे की लत पे आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती जा रही है। हमारे बीच मौजूद युवा पीढ़ी नशे की चपेट में अपना जीवन बर्बाद करने में जैसे मजबूर से हो रहे हैं। क्या कारण है कि एक बार नशे की गिरफ्त में आने के बाद इससे बाहर आना मुश्किल सा होता जा रहा है। ऐसे ही कहानी है ये, जो युवाओं का मार्गदर्शन करेगी। एक छोटी सी शहर में एक लड़का था जिसका नाम दीपक था, जो अपने माता पिता के साथ रहता था। दीपक के पिता बैंक में एक मैनेजर थे, लेकिन दीपक के पास कोई काम नहीं था। असल में वह बेरोजगार था। दरअसल दीपक को कॉलेज के दिनों से ही नशे की आदत लग चुकी थी, जिसने दीपक का जीवन बर्बाद कर दिया था। दीपक सारा दिन नशे में ही रहता था। उसकी हरकतों से उसके परिवार के साथ साथ उनका मोहल्ला भी काफ़ी परेशान था। कई बार दीपक नशे में सड़क पर हंगामा मचाने लगता, जिससे उसके पिता को जलील होना पड़ता। दीपक के पिता ने अपने बेटे को नशा छुड़ाने के लिए काफ़ी डॉक्टरों से मिले, लेकिन उन्हें हर जगह से निराशा ही मिली। आखिरकार दीपक की हरकतों से परेशान होकर उसके पिता ने उसे नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया। वहां पहुंचते ही दीपक गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन उसके पिता ने उसे जबरदस्ती केंद्र में भर्ती कर दिया। परिणाम स्वरूप कुछ ही महीनों में दीपक बिल्कुल बदल गया और उसके बदले हुए रूप को देखकर दीपक के पिता को लगने लगा कि शायद उनका बेटा सुधर चुका है। इसलिए उन्होंने दीपक को नशा मुक्ति केंद्र से वापस निकाल लिया, लेकिन बाहर आते ही दीपक फिर से अपने पुराने रवैये में वापस आ गया। और तो और इस बार वह दुगनी गति से नशा करने लगा। दीपक के पिता उसकी बिगड़ती हुई हालात देखकर घबरा गए। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे को इस दलदल से कैसे बाहर लाएं। वह जब भी अपने बेटे को सुधारने की कोशिश करते, उसके विपरीत ही मिलता। हार कर उन्होंने दोबारा अपने बेटे को नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया। लेकिन उन्हें एहसास हो चुका था कि वहां से बाहर आने के बाद उनका बेटा फिर से नशा करने लगेगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हमें यह जगह बदल देनी चाहिए, शायद इससे हमारे बेटे की बुरी संगत छूट जाए और फिर वह सुधर सके। दीपक की माँ भी अपने बेटे को कैद में भेजकर दुखी थी, इसलिए उन्होंने अपनी पति की बात मान ली और घर बेचने को राजी हो गई। उन्होंने एक मकान के सौदागर को अपने घर के बारे में जानकारी दी। दीपक का घर एक अच्छे इलाके में था, इसलिए बहुत जल्दी घर के खरीदार पहुंच गए। घर खरीदने आए व्यक्ति ने दीपक के पिता से घर बेचने की वजह पूछी, तो उसे दीपक के बारे में पता चला। कारण सुनते ही वह हंसने लगा। उसे हंसता देख दीपक के पिता थोड़े नाराज हुए और कहते हैं, किसी की तकलीफ का मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता। लेकिन उन्होंने दीपक के पिता से कहा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, बल्कि मुझे अपने अतीत को याद करके हंसी आ गई। दरअसल मैं भी बचपन में नशे का शिकार था, लेकिन कुछ जानकारियों ने मेरा जीवन बदल दिया। यह बात सुनते ही दीपक के पिता की जिज्ञासा बढ़ गई और वह तुरंत उससे पूछते हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसने आपका जीवन बदल दिया? क्या आप मुझे यह बता सकते हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। आपको यह समझना होगा कि आपका बेटा नशे का इस्तेमाल आनंद पाने के लिए करता है। दरअसल आपका बेटा अपने माध्यम को मंजिल समझने लगा है। दुनिया में मौजूद भोग की कोई भी विषय वस्तु केवल नशा है, फिर भले ही वह खाना, पैसा या कोई भी चीज़ ही क्यों ना हो। आपको अपने बेटे को किसी सार्थक कर्म में समर्पित करना होगा। दीपक के पिता को उनकी बात समझ में नहीं आती, इसलिए वह उनसे सीधे तौर पर कहते हैं, मेरे बेटे के लिए कौन सा काम सही रहे जिससे उसका जीवन बदल सके। उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, यह तो उसी को तय करना चाहिए। आप अपने विचारों से उसके मन को नहीं चला सकते।
आपको अपने बेटे के विचारों को धीरे धीरे बदलना होगा। इसके लिए उसे ऐसे केंद्र में भर्ती करवाइए जहां उसे जीवन की अच्छी शिक्षा दी जा सके, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का शरीर उसके विचारों से ही संचालित होता है और अच्छे विचार प्राप्त करने के कई माध्यम हैं जिन्हें आपका बेटा चुन सकता है। तभी आप अपने बेटे को नशे से बाहर निकाल सकोगे। बस फिर क्या था, दीपक के पिता ने अपने बेटे के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र चुना जहां दीपक को मनुष्य के जीवन का महत्व पता चला। अपेक्षा के अनुसार धीरे धीरे दीपक ठीक होने लगा। कुछ ही महीनों में दीपक इतना बदल गया है कि उसे पहचान पाना मुश्किल था। दीपक के माता पिता अपने बेटे के नए रूप को देख दंग रह गए। दीपक के पिता ने मन ही मन उस व्यक्ति को धन्यवाद किया जिसकी सलाह ने दीपक का जीवन बदल दिया था। नशे से बाहर आते ही दीपक ऊर्जावान हो चुका था और अब वह तैयार था जिंदगी की नई शुरुआत के लिए। उसके बाद दीपक की शादी करा दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर